बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद की अजीम आयत आयतुल कुर्सी के बारे में हम आज बात करेंगे। ये वो आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद को बयान किया गया है। जो शख्स भी आयतुल कुर्सी का तर्जुमा पढ़ता है तो वो कभी भी सीधे रास्ते से नहीं भटकता। अल्लाह पाक उस शख्स की खुद हिफाजत फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल होती है, यानी जब वो मरेगा तो सीधा जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। कहा जाता है आयतुल कुर्सी में इसमें आज़म पाया जाता है। इसमें अल्लाह ताला के अजीम इस्म अल हय्यु अल कय्यूम आते हैं, जिसके बारे में बुजुर्गान दीन ये लिखते हैं कि ये इसमें आज़म का दर्जा रखते हैं। जो शख्स कसरत से आयतुल कुर्सी पढ़ता है वो गनी और अमीर हो जाता है। अल्लाह ताला रिस्क में कुशादगी अता फरमाते हैं। वो लोग जिनको ये लगता है कि उन पर रिश्तों की बंदिश है और उनके यहाँ रिश्ते नहीं आते, तो ऐसे लोग रोजाना 70 मरतबा आयतुल कुर्सी का विर्द रखें और पानी पर दम करके पी लें। अपने हाथों पे दम कर कर जिस्म पर फेर लें। किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द खुशखबरी सुनेंगे। वो लोग जिनको डर लगता है या वो ख्वाब में डर जाते हैं या जादू के असरात हैं, वो भी आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर रखें। वो वालिदैन जिनको ये लगता है कि उनके बच्चों में एतमाद की कमी है, या वो बच्चे जो बहुत मेहनत से अपना सबक याद करते हैं मगर भूल जाते हैं और एतमाद का फुकदान है, तो ऐसे वालिदैन को चाहिए कि वह अपने बच्चों को रोज़ाना 11 बार आयतुल कुर्सी पानी पर दम कर कर पिलाएं और अपने बच्चों पर भी दम करें। इंशाअल्लाह उनके एतमाद का फुकदान भी ख़त्म हो जाएगा। वो बहनें और भाई जो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है, तो वो रोज़ाना सोने से पहले 1000 दफ़ा या अल्लाह का विर्द करें, अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ, और 41 बार आयतुल कुर्सी का विर्द करें और पानी पर दम करें और वो पानी पी लें। इंशाअल्लाह उनके डिप्रेशन और एंजाइटी का मसला चंद दिनों में हल हो जाएगा। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि वो मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों की मुश्किलात को हल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।